बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 शुरू किया हुआ जिसका नाम है मल्टीपल इंटीग्रल। तो मल्टीपल इंटीग्रल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में से कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोगों को जो पेपर में कई दफ़ा आ चुके हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डबल इंटीग्रल की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करना है जो कि पेपर में कई दफ़ा आ चुकी है और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है। तो इसमें हमारे पास इंटीग्रल की लिमिट क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स डी एक्स डी टी इज इक्वल टू होता है पाई और 4 के। ये हम लोगों ने प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ बच्चों ये देखें, सबसे पहले यहाँ पे dx दिया हुआ तो साफ ज़ाहिर है इसको हम लोगों ने किसके लिहाज से इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले हम लोगों ने इसको x के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेता हूँ। इसको मैं किसी i का नाम दे देता हूँ। तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पे i इंटीग्रल इज इक्वल टू है हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस टी का स्क्वायर और ये आ जाएगा एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको किसी स्टेरिक का नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। देखें सिंपल, अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता तो उसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते क्योंकि उसका फार्मूला भी होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन वाला। यहाँ पे ये वाली जो पावर में टर्म दी हुई है माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर, ये बहुत बड़ी टर्म दी हुई है। तो इसको किसी एक वेरिएबल के हम लोग पुट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। हमारे पास ये जितनी भी पावर है किसी एक वेरिएबल के पुट कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, u के बराबर पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए एक्स डी एक्स की, किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स डी एक्स, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी u बल्कि x बोथ साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 2x। ठीक है, माइनस 2x 1 प्लस टी का स्क्वायर कांस्टेंट है तो यहाँ पे dx लगाएंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा du। तो इसमें से x dx हम लोगों ने निकालना है। ठीक है, ये बाकी सारा मल्टीप्लाई इधर राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x dx इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर और ये आ जाएगा du। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं हम लोग किसमें, स्टेरिक में पुट कर देते हैं। ठीक है, स्टेरिक में पुट कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग क्या कर लेंगे, बाद में लास्ट में हम लोग इसको फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास इसका एक्स डी एक्स का रिजल्ट आ गया। ठीक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट है। दूसरी बात एक और भी बता दूं आप लोगों को, जब सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको चाहे आप लोग 1 का नाम दे दें। ठीक है, इसमें लिमिट चेक कर लें। अगर यहाँ पे dx था तो ये x की लोअर लिमिट है और ये x की क्या है, अपर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे जब एट x इज इक्वल टू 0 हो इन इक्वेशन 1, x की जगह पे जब 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो u किसको अप्रोच करेगा, 0 को। x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये u की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि माइनस 0 का स्क्वायर 1 प्लस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू u। ये 0 सबको 0 कर देगा तो u किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, एट x की वैल्यू जब इन्फिनिटी के बराबर हो 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर 1 प्लस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू u। मतलब u किसको अप्रोच करेगा, u हमारे पास फिर अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, अब ये सारे, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, ठीक है, ये वाला रिजल्ट और एक्स डी एक्स वाला रिजल्ट, ये वाला,
ये सारे हम लोग इस स्टेरिक में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो लोअर लिमिट पहले कितनी थी, 0 थी, तो मतलब 0 पुट किया तो फिर भी u अप्रोच किया 0 को, मतलब ये x dx सारा फंक्शन पहले x की फॉर्म में था, इस सारे फंक्शन को u की फॉर्म में मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 9 इंटीग्रल क्या है हमारे पास, ये आई इंटीग्रल इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिमिट कितनी है, अपर लिमिट माइनस इन्फिनिटी आई, ठीक है। e माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर पुट किया, u के, ठीक है। और x dx किसके बराबर आया, -1 डिवाइडेड बाय -2 1 प्लस टी का स्क्वायर, 1 प्लस टी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारे पास, ये क्या दिया हुआ यहाँ पे du, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें ये सारा कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लेता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -2 1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है। और ये आ जाएगा eu du, और लिमिट कितनी है, 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। eu की इंटीग्रेशन क्या होती है, eu, ठीक है। और ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -2 1 प्लस टी का स्क्वायर, और लिमिट कितनी है, 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। अगर यहाँ पे ये du था तो ये u की लोअर लिमिट और ये u की अपर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर ये मैं 2 1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट इसका आ जाएगा, ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर 2 1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है। इसको 1 ओवर इन्फिनिटी लिख सकते हैं, ठीक है, और -1 e की पावर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के, तो कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। -2 1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है, ये 0 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस टी का स्क्वायर। इसको पुट कर देंगे किस में हम लोग, ये हमारे पास जो रिजल्ट आया था मेन इंटीग्रल था, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, dt है, और इसकी लिमिट कितनी है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1 ओवर 2, ठीक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट, और फंक्शन क्या है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर, और यहाँ पे dt, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाएगा 1 ओवर 2, ये फार्मूला होता है tan इनवर्स t के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट कितनी है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहाँ पे dt है, तो ये t की लोअर लिमिट और ये t की अपर लिमिट, तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2, ठीक है, ये tan इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी है, 0, ठीक है। अब हमें पता है कि tan इनवर्स इन्फिनिटी तो होता है पाई ओवर 2 के बराबर, tan इनवर्स 0 0 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई ओवर 4, मतलब आ जाएगी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे लास्ट में आप लोग लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आई थिंक ये एग्जांपल अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।